Assalamu alaikum. Okay, let's start our lecture. This is lecture number 4, chemical bonding. Okay. And the topic is covalent bonding. क्या होती है covalent bonding? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. Covalent bonding is a type of bonding in which electrons are shared between. It is basically a caring and sharing bond in which in which atoms they share their electrons, valence electrons, to gain the nearest electronic configuration of the atom. Okay, we have studied about covalent bonding, that electrons share their atoms share their electrons. Okay, हमने types पढ़ी थी इसकी, single covalent bond, then double covalent bond, and then we have studied that there is also present triple covalent bond. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर होते हैं. लेट्स ड्रा एन एग्जांपल. कंसीडर दैट वी हैव एन एटम, इसको हम ए एटम कहते हैं. ठीक है, ठीक है, एंड देयर इज एन एटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द बी. हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है. अगर एटम ए और एटम बी दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो इसके नतीजे में आपके पास जो टाइप ऑफ बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. दैट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल सॉलिड लाइन बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स में आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन. ठीक है, क्लोरीन, सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन, देन फ्लोरीन, सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन, वगैरह वगैरह. लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे एटम है, फॉर एग्जांपल एक एटम को हम एक्स से शुरू करते हैं, दूसरे एटम को वाई से शुरू करते हैं, और दोनों एटम्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. एक्स एटम भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और वाई एटम्स भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो इसके नतीजे में आपके पास जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, that is known as double covalent bond, that is shown by two solid lines between these two x and y atoms. Examples हैं, for example oxygen, for example O2. ठीक है, oxygen, double bonded oxygen. And the third example in which there are shared three pair of electrons between two atoms. For example, there is an atom that is letter shown by X. It has three electrons that are to be shared, and the other atom Y, also has three electrons to be shared between them, so that there exists triple bond between these two atoms. Okay, and example is nitrogen. नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आती है. ओके फैजान अब्बास. So you can say that depending on the number of electrons, किसको बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एटम्स अपनी बॉन्डिंग करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, इसको अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये डबल कोवलेंट बॉन्डिंग करता है. ठीक है, जैसा नाइट्रोजन है, उसको अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. ठीक है, इसलिए ये क्या करता है कि अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. So it is known as the types of bonding you can see here. So next time to the next slide, you have to draw the electron dot and cross structures of some of the atoms. ठीक है, ये आपकी बुक में कुछ सेल्फ असेसमेंट्स है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है. ठीक है, और कुछ जो है एग्जांपल्स है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, कुछ सेल्फ असेसमेंट्स हैं. हमने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. द फर्स्ट एटम इज CH4, दैट इज द मीथेन. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि चारों के चारों एटम्स की इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जांपल हमारे पास चार हाइड्रोजन के एटम्स हैं और हमारे पास एक कार्बन है. तो हमें पता है कि कार्बन जो है उसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यहाँ पे सेंटर में कार्बन शो किया गया है, दैट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर 1, and this is the number 2, this is the number 3, and this is the number 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया गया.
ठीक है। इसी तरह आपके पास है हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो आपने चारों हाइड्रोजन एटम्स के वैलेंस शेल्स जो हैं उनको कैसे ड्रॉ किया कि हाइड्रोजन सेंटर में है और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास फर्स्ट हाइड्रोजन ये है, सेकंड हाइड्रोजन आपके पास ये है, देन थर्ड हाइड्रोजन है और ये आपके पास फोर्थ हाइड्रोजन है। तो आपने चारों हाइड्रोजन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। यू कैन सी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं नंबर 1 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, देन नंबर 2 हाइड्रोजन और कार्बन, देन नंबर 3 हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड देन नंबर 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह क्या होता है, ये देखिए हमारे पास एक कार्बन है, इसने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के हैं और डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। These dot and cross are drawn just to differentiate the electrons that कौन से इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से बिलोंग करते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक कार्बन है, इसने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए। तो इस तरह आपके पास मीथेन की स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होती है। मीथेन दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल gas. Okay, so you can say that sharing 2 electrons covalent bond resulting in each atom having filled shell. The carbon atom has 8 electrons and each of the hydrogen atom has 2 electrons. अब आप electrons count कर लें कि क्या ये octet rule को follow कर रहे हैं कार्बन, तो क्या हाइड्रोजन ट्रिपलेट रूल को follow कर रहा है, ठीक है। The double and single and triple bonds are shown by their solid line. If there is present single covalent bond, you have to draw a single solid line. If there is present two covalent double covalent bond, फिर आपको 2 lines draw करनी है, और अगर triple covalent bond है तो आपने 3 solid lines draw करनी है, ठीक है। तो अब आप काउंट कर लें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो कार्बन के 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ शेयर किए हैं। 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो कार्बन ने अब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। इस तरह आप हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन है नंबर 1 हाइड्रोजन, हम देखते हैं इसका अपना इलेक्ट्रॉन है डॉट वाला और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ, कार्बन का है जो इसने कार्बन के साथ शेयर किया। तो आप देखें हर हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखिए ये जो ये एरिया है जिसको मैं इस तरह शो कर रही हूँ, ठीक है, इन सर्कल एरिया है, ये शेयरिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के होते हैं, कार्बन के भी होते हैं और हाइड्रोजन के भी होते हैं। हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जबकि हाइड्रोजन ने किस रूल को फॉलो किया, डुप्लेट रूल को। सो इट इज द drawing of electron dot and cross structure of carbon. अब सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर। वाटर की आपने ड्रॉ करनी है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, वाटर दैट shows 80% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अब आपके पास वाटर में कौन कौन से एटम्स हैं, आपके पास है एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये हो गया और सेकंड हाइड्रोजन ये हो गया। अब सबसे पहले आपने इनकी वैलेंस शेल्स ड्रॉ करने हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको क्रॉस से शो किया। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको किस से शो किया, क्रॉस से। जबकि जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शो करते हैं, 1 2 then 3 and 4 and 5 and 6। देखें अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन जबकि कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को
दो और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? एक एक हाइड्रोजन से। एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? दूसरे हाइड्रोजन से। तो यू कैन सी हियर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अब वो एटम, उसको आप सेंटर्ड एटम कहेंगे, जो कि एक या एक से, जो कि ज्यादा से ज्यादा एटम से बॉन्डिंग करता है। अब देखें ये हाइड्रोजन है, आप इसको सेंटर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिर्फ एक ही एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि ट्रिपलेट रूल शो करता है। जबकि वो एटम जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, उसको आप सेंटर में रखेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। ठीक है। आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ऑरेंज कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 देन 3 एंड 4, और यहाँ पे नंबर 5 एंड नंबर 6, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। ठीक है। और आपके पास हाइड्रोजन है, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज शोन बाय क्रॉस, द क्रॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर 1 हाइड्रोजन एंड सिमिलरली द क्रॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि एक बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और सेकंड कोवलेंट बॉन्ड बनता है दूसरे कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। यू कैन सी हियर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर। अब ऑक्सीजन और नंबर 1 हाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड नंबर 2 हाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह वाटर की ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं ऑक्सीजन के 6 अपने इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। तो आप देखिए ऑक्सीजन के पहले 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑक्सीजन के कार्बन सॉरी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। आप देखें इसके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्सीजन किसको फॉलो कर रहा है? हम क्या कहेंगे? इट इज फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। ठीक है। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर किया है। दूसरे हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर किया है। तो अब हर हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है? इट इज नाउ फॉलोइंग द डुप्लेट रूल। और ये हाइड्रोजन भी कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है? डुप्लेट रूल को। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह एटम्स बॉन्डिंग करके, ठीक है, तो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। जी अब्दुल्ला बिन रऊफ, आप कौन से सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, हम चैप्टर नंबर 4 पे, यूनिट 2 और 3 हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। वही चीज है, सबसे पहले आपने कार्बन है और आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एंड देन सेकेंड ऑक्सीजन। ओके। अब आप ये देखें कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर रही हूँ क्रॉस से। ठीक है। देन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, देन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ठीक है। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके। ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो आप इनको सर्कल से शो करेंगे, 1 एंड देन 2 देन 3 4 एंड 5 एंड 6। अब सेकंड ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, देन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब देखें इनमें से कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ। ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड ऑक्सीजन के पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग करता है। अब आप देखें आपके पास 3 एटम है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो आप किस एटम को सेंट्रल एटम कहेंगे? तो मैंने आपको बताया था वो एटम जो कि ज्यादा बॉन्डिंग कर सकता है, वो एटम सेंट्रल एटम। तो अब कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं।
ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब उसने 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन को कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाने हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो हम कार्बन एटम को सेंटर में रखेंगे, ठीक है, और दोनों ऑक्सीजन एटम्स को लेफ्ट और राइट साइड पे रखेंगे। अब देखिए, अब कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट आर शोन बाय 4 ब्लू कलर्ड क्रॉस, ठीक है। आपके पास ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के भी इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कार्बन, आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो उसका मतलब है एक ऑक्सीजन ने कार्बन एटम के साथ 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो 2 बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब 4 शेयर होते हैं। तो 2 कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से सेकंड बॉन्ड बनता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, कार्बन है, कार्बन ने आपके जो राइट वाला ऑक्सीजन है इसके साथ क्या बनाए, 2 सिंगल कोवलेंट डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। कार्बन एटम में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन आपने वैलेंस शेल देखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इनर शेल्स को नहीं देखना। तो वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखें, कार्बन है, इसने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। दिस इज द फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज द सेकंड कोवलेंट बॉन्ड। सो कार्बन आल्सो मेक्स double covalent bond with oxygen that is present on the left side। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें सबके, ठीक है। अब आपके पास ये जो नंबर 1 है ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट करें, ठीक है। नंबर 1 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो आपको पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8। अब देखें, जो पहला ऑक्सीजन है, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। पहले इसके अपने 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने किसके साथ शेयर किए, ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो गए। अब हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे क्रॉस वाले, और 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन एटम्स ने इसके साथ शेयर किए। सो 4 पहले इसके पास थे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए हैं ऑक्सीजन एटम्स ने इसके साथ। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के 6 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसके साथ शेयर किए हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो इस तरह ये तीनों एटम्स कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग की रीजनिंग में पढ़ा था कि एटम्स क्यों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। एटम्स इसलिए केमिकल बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी। इसी तरह है वाटर वाला हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है HCN। अब देखिए, हमारे पास 3 अलग अलग किस्म के एटम्स हैं। हमने पहले पढ़ा था 2 एटम्स में, पहले हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। फिर हमने पढ़ा कि 3 एटम्स में कैसे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने इसमें एग्जाम्पल पढ़ी, ठीक है। H2O की एग्जाम्पल पढ़ी है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं HCN, जिसमें तीनों एटम्स अलग अलग है। हमारे पास पहला एटम है हाइड्रोजन, सेकेंड एटम है कार्बन, और थर्ड एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो याद रखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपने इनके एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। जब आपको एटॉमिक नंबर पता होंगे तो आप ये बता सकते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन का हम शेल ड्रॉ करते हैं, देन कार्बन का शेल भी ड्रॉ करते हैं, और नंबर 3 पे हमारे पास है नाइट्रोजन। तो इन तीनों के हम जो है वो शेल्स ड्रॉ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं वैलेंस शेल में। तो हमारे पास हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको मैं शो कर रही हूँ डॉट से, ठीक है। कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं इनको ऐसे प्ले कर रही हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2, देन नंबर 3 एंड नंबर
4 और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको मैं स्फीयर से शो कर रही हूँ, नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास थे इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तीनों के तीनों किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो हाइड्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर ये डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाह रहा है। कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाह रहा है, और नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन बना रहा है इसमें, कार्बन। कार्बन को 4 और चाहिए, यहाँ पे मैं ब्लैंक लिख देती हूँ, इसमें इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि हाइड्रोजन को और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने कार्बन यहाँ पे लिखा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे शो कर रही हूँ, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, देन नंबर 2, देन नंबर 3 एंड नंबर 4। एंड देन आपके पास हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने मैं इसको शो कर रही हूँ स्फीयर से, नंबर 1, देन नंबर 2 एंड देन नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। अब हमारे पास कैसे बॉन्डिंग होगी, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास है कार्बन, और यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे इसका वैलेंस शेल, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ने क्या करना है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले रीजन को ओवरलैपिंग से शो करते हैं, तो ये ओवरलैप करना, ठीक है, ये दो रीजन जो है एक दूसरे में इंटरमिंगल हुए में, ओवरलैप हुए में। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो मैं स्फीयर से शो कर रही हूँ और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं किससे शो कर रही हूँ, क्रॉस से कर लें, डॉट से कर लें, आपकी मर्जी से कर लें, इस क्रॉस से और ये डॉट से। अब देखें कार्बन और हाइड्रोजन में क्या डेवलप हो गया, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब जी बिल्कुल, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना चुका है। अब देखें, कार्बन ने और भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने पूरा कर लिया, शेयरिंग की हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ, अब 3 और इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना ले, तो नाइट्रोजन के भी 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो आपके पास ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। अब क्या करते हो, यहाँ पे क्या कहोगे कि 3 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसके हैं, कार्बन के हैं, और 3 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन और कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है, कार्बन develops a triple covalent bond with nitrogen। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि देखें, 2 किस्म के बॉन्ड्स यहाँ प्रेजेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन हमेशा ये बॉन्ड बनाएगा, नो। ठीक है, कार्बन ने आप देखा कि कार्बन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बनाया, कार्बन ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाया। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो याद रखें, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट रूल फॉलो करता है, तो ये सिर्फ मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और कार्बन को क्योंकि 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ताकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग करता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 एंड 2। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, काउंट कर लें, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे अपने 5 और 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसके साथ शेयर किए हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। तो अब नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। तो इस तरह हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को। ठीक है, so this is the way to describe the formation of covalent bond between atoms.
हमारे पास एक और एटम है N2 नाइट्रोजन, हमने वैसे इसके एग्जांपल पहले भी पढ़ी है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। तो इसके मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को 5 क्रॉस से शो कर देती हूँ 1 देन 2 देन 3 4 एंड 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर देती हूँ, मैं इसको क्रॉस से की बजाय डॉट से शो कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी सिलेक्ट द इंक। ओके, हमारे पास जो दूसरा नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर देती हूँ डॉट स्फीयर से 1 देन 2 देन 3 एंड 4 एंड 5। आप देखें इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, और दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसका मतलब है एक नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स से। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसका मतलब है दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा जो नाइट्रोजन है उसने भी 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब देखिए नंबर 1 नाइट्रोजन है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्रॉस से शो किए गए। देन नंबर 1 दिस इज द नंबर 2, ठीक है, 3 एंड देन 4 एंड 5। इसी तरह जो सेकंड नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है जिनको रेड कलर के स्पेयर से शो किया गया है डॉट से, ठीक है। नंबर 1 है, दिस इज द नंबर 2 एंड नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 5। अब क्या होता है 5 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन के, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, तो ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, दूसरे नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो ये पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से, तीसरा बॉन्ड बनेगा तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से। तो आप क्या कह सकते हो, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब आप देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह एज सच मौजूद हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, इन्होंने किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप काउंट कर लें इलेक्ट्रॉन, पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें कि वो 8 हैं कि नहीं है, क्या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, यस। अब देखिए नंबर 1 2 देन 3 4 5 6 7 एंड 8, तो पहले नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सेकेंड नाइट्रोजन के लिए देखें 1 एंड 2 देन 3 4 5 6 7 एंड 8, तो दूसरा नाइट्रोजन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। Ahsan, I have problem computing electronic configuration. I want to know how to which extent electronic configuration can go. Right, it depends upon the atomic number. ठीक है, जितने atomic जितने electrons होंगे आप उस हद तक electronic configuration करोगे, ठीक है। Then listen to me class, मैंने आपको शेयर किया था कि YouTube का चैनल, उसमें मैं अपने लेक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ, स्लाइड्स तो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, लेक्चर्स भी, ठीक है। तो आप उसको दोबारा छुट्टियों का बेटा मुझे कोई पता नहीं है, ओके। कार्बन इज शेयरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन क्योंकि एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। ये बहुत आसान है कि कैसे आपने बताना है कि सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन द एटम्स। इसी तरह हमारे पास एक और एटम है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। अब आपके पास 3 किस्म के एटम्स हैं, इसमें भी आप ड्रॉ करें, कार्बन है, देन आपके पास एक सल्फर है और दूसरा सल्फर है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताने हैं आपने, सल्फर के पास कितने हैं और दूसरे सल्फर के पास कितने हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर पता होने चाहिए। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इनको याद कर लें, ओके। हमारे पास कार्बन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक है, नंबर 1 देन नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4। इसी तरह सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो मैं सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर देती हूँ, नंबर 1 देन नंबर 2 3 4 एंड 5 एंड 6। और दूसरे सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर देती हूँ क्रॉस से, ठीक है, देन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एंड नंबर 6। अब देखें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और
और इन दोनों सल्फर एटम्स को दो दो और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन बना रहा है? कार्बन। तो कार्बन कौन सा एटम होगा? सेंट्रल। लुक एट द डायग्राम, लीव स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन इज प्रेजेंट एट द सेंटर और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है दो ग्रीन कलर के डॉट से। आप क्रॉस तो डॉट से भी शो कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के डॉट से भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जारी बात है इतना टाइम नहीं होता कि कलर्स कर सकें। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि कार्बन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को दो डॉट से शो किया गया है। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर जो है दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर प्रेजेंट है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक कलर के डॉट से शो किया गया। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक कार्बन एक सल्फर के साथ डबल कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। तो आप देखिए सल्फर है, तो सल्फर make double covalent bond with carbon and second sulfur also make double covalent bond with कार्बन। तो इस तरह आपके पास ये स्ट्रक्चर बनती है। एक कार्बन ने दोनों सल्फर एटम के साथ डबल कोवलेंट बॉन्डिंग की। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें क्या कि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें कार्बन को पहले देखते हैं। कार्बन के 4 अपने ग्रीन इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन जो कि दो दो सल्फर ने इसके साथ शेयर किए हैं। ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब सल्फर के इलेक्ट्रॉन देख लें, 1 2 एंड 3 एंड 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए, ऊपर वाले नीचे वाले 1 2 3 4 और ये वाले, तो ये सारे मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8, जो कि कौन से सल्फर के हैं? राइट साइड वाले सल्फर के। इसी तरह आपके पास लेफ्ट सल्फर को देखें, लेफ्ट एटम 1 2 देन 3 एंड 4 एंड देन 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए? लेफ्ट वाले सल्फर के। तो इस तरह आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। कार्बन इज आल्सो शोइंग द बिहेवियर लाइक दैट एंड सल्फर, एंड दोनों सल्फर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे कर चुके हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे एटम्स जो हैं वो शो करते हैं डबल कोवलेंट, या जो भी एटम है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ओके, हमारा आज का लेक्चर बस यहीं तक था कि आपने कैसे लीव स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रॉन डॉटिंग क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको एंड पे जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चंस करने हैं तो यू पीपल कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओके।